वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग हैं इमरजेंसी चैप्टर में, पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास इंडिया वाले बुक, ठीक है। और हम लोग देख लिए थे लास्ट लेक्चर में लेसन्स फ्रॉम द इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी से हमने क्या क्या सीखा। जो लोग नए हैं चैनल पे, नहीं देखे अभी तक वीडियो, प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाएँ और आपका चैनल वीडियो पड़ा हुआ है वहाँ से देखें। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का ही पड़ा हुआ है, रीजनिंग का भी वीडियो मिलेगा, मैथ्स का भी मिलेगा, ज्योग्राफी का 75 वीडियो है ऑलमोस्ट, पॉलिटिकल साइंस में लगातार लगे हुए हैं, तो आप देखते रहें वहाँ जा कर के। चलो आ जाए समय ना बर्बाद करते हुए टॉपिक पे। तो क्या होता है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, इमरजेंसी के बाद भाई पॉलिटिक्स इंडिया का क्या हुआ, कैसे रहा, तो आपको पता होगा, बता चुका हूँ। 25 जून के नाइट को क्या हुआ था, 25 जून 1975 को क्या हुआ था, इमरजेंसी रात में लगाया गया था और लगभग 1.5 साल तक इमरजेंसी रहा, ठीक है। मीन्स ऑलमोस्ट 1976 के लास्ट तक। जब इमरजेंसी हटाया गया देश से तो तुरंत इलेक्शन डिक्लेयर किया गया और मार्च 1977 में इलेक्शन होना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तो हुआ क्या उस इलेक्शन में, लिखा हुआ आपका टॉपिक लोकसभा इलेक्शन 1977, मार्च 1977 में इलेक्शन डिक्लेयर कर दी सरकार ने। यहाँ भी चालाकी की, क्या चालाकी की, अपोजिशन वाले पहले तो जेल में थे बेचारे, इतने पीटे गए, और उसके बाद क्या किए, जल्दी से चुनाव में आ जाओ ताकि अपोजिशन तैयार ही नहीं हो पाए, क्योंकि भाई कुछ टाइम तो मिलेगा। जैसे अभी मोदी जी के खिलाफ इंडिया नाम का अलायंस बना, तो देखो इलेक्शन अगले साल है अप्रैल मई में, और अभी अलायंस बनाना शुरू कर दिए लोग, टाइम मिल गया अच्छा खासा। और मान लो अभी इमरजेंसी इम्पोज था और तुरंत इलेक्शन। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अपोजिशन वालों ने कोशिश किया और ये इस इलेक्शन को एक तरह से अपोजिशन वालों ने क्या किया, रेफरेंडम बता दिया। मीन्स रेफरेंडम किस चीज़ का, ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी। मतलब पब्लिक को ऐसा बोला गया कि यदि आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो, मतलब समझो कि आप इमरजेंसी को अच्छा सपोर्ट कर दिए, बोले कि इमरजेंसी देश के लिए अच्छा चीज़ था, और विपक्ष को वोट दे रहे हो मतलब आप इमरजेंसी के खिलाफ हैं। तो अभी तो पता है भाई इमरजेंसी किसे पसंद, ज़बरदस्ती जेल में डाल दो, नसबंदी करवा दो, जो मन करे करो, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दो। कोई चाहेगा डेमोक्रेटिक कंट्री में कि इतनी ज़्यादा बंदी से लग जाए, ऑब्वियस बात नहीं चाहेगा। तो अपोजिशन वालों ने इसे रेफरेंडम की तरह ट्रीट किया और पब्लिक को उसी तरह से वोट करने को बोला कि मीन्स आप यदि इमरजेंसी के खिलाफ हैं तो अपोजिशन को वोट करो, इमरजेंसी के सपोर्ट में तो कांग्रेस को करो, ठीक है। ये तो एक बात रही। दूसरी, अपोजिशन वालों ने एक स्लोगन दे दिया, सेव डेमोक्रेसी, मीन्स आप डेमोक्रेसी को बचाएं। मतलब डेमोक्रेसी खतरे में था भी इमरजेंसी के टाइम में, तो बोला गया आप हमें लोग को जिता करके डेमोक्रेसी को बचाएं। प्लस में और अपोजिशन वाले लोग नारा लगा देते, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा भगाओ, ऐसे करके नारा लगने लग गया था, ठीक है। तो जब और क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शन 1977 में एक कांग्रेस के बड़े लीडर होते थे जगजीवन राम, जिनकी बेटी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी आगे चल के, मीरा कुमार। तो जगजीवन राम ने कांग्रेस से अलग होकर के एक पार्टी बनाया, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। आगे चल करके इस पार्टी को इन्होंने क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था जनता पार्टी में। तो कुछ तो एक तो ऑलमोस्ट सारे पोजीशन वाले मिल करके एक नया पार्टी बनाए थे, कौन सा, जनता पार्टी। और सबने जयप्रकाश नारायण को लीडर डिक्लेयर कर दिया था। जयप्रकाश नारायण, जी हाँ वही, सत्याग्रह, टोटल रिवॉल्यूशन वाला। अब देखो तो, और प्लस में जगजीवन राम जैसे लोग जो कांग्रेस से नाखुश थे, इमरजेंसी के खिलाफ थे, वो क्या किए, अलग पार्टी बनाए, पार्टी का नाम हुआ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। क्लियर है यहाँ तक। सारे अपोजिशन एक साथ समझो, लेफ्ट राइट सब मिल करके, और अकेली कांग्रेस। ऐसे भी जनता को गुस्सा थी, रिजल्ट तो पता ही था कि हारना ही है, लेकिन इतनी बुरी तरह से कांग्रेस हारेगी किसी को उम्मीद नहीं था। और जैसे ही रिजल्ट आया तो भाई साहब सोचो, कांग्रेस को मात्र 154 सीट मिला, 154 सीट्स आउट ऑफ 543, 543 लोकसभा सीट्स में से 154 सीट, और वोट परसेंट 35%। और पहली बार हुआ जो कांग्रेस आज़ादी के बाद या कहीं पूरे इंडियन हिस्ट्री में इलेक्शन हारी थी। और फर्स्ट टाइम यहीं से बताऊंगा, नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने थे।
बोलोगे सर लीडर तो जेपी नारायण थे, तो क्यों नहीं जयप्रकाश नारायण को बनाया गया? क्योंकि बता दूं, जयप्रकाश नारायण को पोस्ट नहीं चाहिए था, वो पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर दिया था। याद करो, जब बिहार स्टूडेंट मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ था तब बताया था कि वो तो स्टूडेंट लोग जाके रिक्वेस्ट किया कि आप इस आंदोलन को लीड कीजिए, तब आए थे, उनको पोस्ट नहीं चाहिए था। तो पहला बार कांग्रेस हारी, नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट कब बना? 1977 में। और क्या हुआ भाई साहब, पहली बार नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। और क्या हुआ? मोरारजी देसाई, ठीक है। और क्या हुआ? आपको आश्चर्य हो गया कि भाई उत्तर भारत तो पूरा ही साफ कर दिया था लोगों ने। बिहार में 0 सीट, यूपी में 0 सीट, हरियाणा में 0 सीट, ऐसे करके स्थिति था। और बिहार मतलब उस समय झारखंड में भी एक था, समझ रहे हो। उसी तरह पंजाब में 0 सीट, मतलब गर्दा एकदम पूरी तरह 0 कर दिया था। 1 सीट राजस्थान में जीती थी, 1 सीट एमपी में जीती थी। वहीं तो और सोचो, आज तक पहला बार ऐसा हुआ कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हार गई थी। जी हाँ, इंदिरा जी रायबरेली से इलेक्शन हार गई थी, जहाँ से आज सोनिया जी लड़ती हैं। और तुरंत बोला जाता, उस समय ऑल इंडिया रेडियो पे गाना बजा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। मीन्स रायबरेली से इंदिरा जी चुनाव हार गई थी। उनका बेटा संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, जहाँ से पिछले बार राहुल गांधी हारे 2019 में। स्मृति ईरानी अभी सांसद है। समझ सकते हो क्या चुनाव रहा होगा। बड़े बड़े कांग्रेस के सारे मिनिस्टर्स हार गए। हाँ, कुछ जगह कांग्रेस अभी भी ठीक ठाक पोजीशन जीतने में थी, अच्छी सीट जीती थी, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और साउथ इंडिया। अब इसका भी रीजन था, देखो इमरजेंसी जैसे नेता भी उस समय सुनोगे, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सब कहाँ थे? तो नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा इमरजेंसी का इफेक्ट दिखा था। ज़्यादा लोगों को जेल में नॉर्थ इंडिया में भेजा गया था, ज़्यादा लोग नॉर्थ इंडिया में परेशान थे। तो ऑब्वियस बात है, गुस्सा नॉर्थ इंडिया में था ना कांग्रेस के प्रति ज़्यादा। नॉर्थ इंडिया में क्लीन स्वीप कर दिया विपक्ष वालों ने। साउथ इंडिया में उतना इमरजेंसी का इफेक्ट दिखा नहीं था, तो ये लोग को कांग्रेस के प्रति उतना गुस्सा था नहीं। ये लोग फिर भी इंदिरा जी के नाम पे कांग्रेस को वोट दे दिए। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए देख, और प्लस में सर नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा क्यों हुआ? तो एक नया क्या हो रहा था ना, मिडिल कास्ट बोल सकते हो, आज का जो ओबीसी है ना, वो कांग्रेस से खपा थी। उन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। और आगे चल के बताऊंगा, यही लीडर लोग आगे चल करके देखना अपने अपने राज्य में, खास करके जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बड़े नेता बनकर के उभरे, जो आज तक है नीतीश कुमार, लालू यादव, शिवराज सिंह चौहान, ये सब सुशील मोदी, ये सब यहीं से तो निकले हैं, इसी इमरजेंसी से। क्लियर? तो नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पूरी तरह साफ, साउथ इंडिया में बच गया था, ठीक है। और यहीं से एक मिडिल कास्ट निकलेगा, मिडिल क्लास भी पूरा खिलाफ था। और यहीं से रिजर्वेशन को लेकर के भी मैं बताऊंगा, आगे चल के इशू आया था। बाद में बिहार में कर्पूरी ठाकुर रिजर्वेशन लागू भी किए थे ओबीसी को, और फिर वहीं पे बनेगा मंडल कमीशन, बाद में सब आएंगे मंडल कमीशन, ठीक है। और यहीं से फिर जाकर के ओबीसी वाले को भी क्या होगा, 27% रिजर्वेशन हमारे देश में दिया गया था। ये सब था पोस्ट इमरजेंसी का पॉलिटिक्स हमारे देश में। तो आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आपसे सेम रिक्वेस्ट, वीडियो को देखते रहें, लाइक भी करें देख करके, प्लस में चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर भी लें, और अपने आसपास वाले दोस्तों से भी शेयर करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।